ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 फरवरी 2026। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वर्तमान समय में ज्यादातर हम लोग बाबा के साथ द्वारा विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त बन रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपना मन बुद्धि भगवान के हाथ में देते हैं और बाबा अपने शक्तियां सारे विश्व को देते हैं। तो आपके द्वारा शक्ति विश्व की तरफ जा रहा है और सभी को शक्ति का अनुभव होता है। आगे आगे जब विनाश स्टार्ट होता है, उस समय सेवा का जो साधन है ना, वो काम नहीं करता है, काम नहीं होता है। करंट नहीं रहता है, ना न्यूज़पेपर, ना मोबाइल, ना टेलीग्राम, टेलीफोन, कुछ भी नहीं, ना लेटर, कुछ भी नहीं। उस समय सेवा तो करना पड़ेगा। सेवा का डायरेक्शन तो अपने भाई बहनों को मिलना चाहिए। तो कैसे पूछेंगे निमित्त आत्माओं को या बाबा को? इवन उस समय पर आपको मुरली भी नहीं मिलता है, माउंट आबू से आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो उस समय क्या करना है? अंतिम समय में सिर्फ मन बुद्धि द्वारा ही साधना, तपस्या, बेहद का सेवा, डायरेक्शन सब चलता है। उस समय पर कैसे उन आत्माओं को डायरेक्शन दे? यज्ञ बाबा का है, डायरेक्शन देने वाला बाबा है, लेकिन उनको तन तो चाहिए ना। तो कर्म के बीच बीच में अपने मन बुद्धि को ऐसे कर्मातीत बनाओ, कर्म से अतीत। माना आप और बाप दोनों हैं संगम युग में। उस समय आपको कुछ काम नहीं है। अभी समझ ले, आपके पास एक टू व्हीलर है, घर में लाकर रखा है, आपको कुछ काम नहीं है टू व्हीलर का। तो आपके साथ में घर में जो भी है, आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, जो भी, वो लेकर जाते हैं ना। नेक्स्ट जब तक आपको जो व्हीकल चाहिए तब तक वो लेकर जाते हैं, राइट। पेट्रोल तो आपका है, व्हीकल आपका है, लेकिन वो यूज करते हैं। इसी कर्म के बीच बीच में अपने मन बुद्धि, समय, संकल्प भगवान को सौंप दो, है ना। शांत। तो बाबा क्या करेगा? उस मन बुद्धि द्वारा बाकी जो लोग हैं ना, जो विश्व में सेवा कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन देता है निराकार रूप में। वो सब हमने यज्ञ से सुना है। एक हमारा कर्नाटका का जोनल हेड बसवराज राजऋषि भाई, हुबली जोन के अभी भी वरिष्ठ भाई है। उनका एज 90+ है अभी। वो अपना अनुभव कह रहे थे कि वो ट्रेन पर जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए, बाप दादा जब साकार में थे। तो उनके मन में क्वेश्चंस था कि माउंट आबू जाने के बाद, बाबा से मिलने के बाद, मैं बाबा से ये क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जो डाउट्स है। जब ट्रेन पर बैठे माउंट आबू पहुंचने तक उनके मन में जो भी क्वेश्चंस था, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कुछ क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने तो बुक पढ़ा नहीं, किसी से फोन पर बात किया नहीं,
आंसर मिला। कैसे? उन्होंने सोचा था इसका समाधान हम ब्रह्मा बाबा से लेंगे, लेकिन स्थूल रूप में ब्रह्मा बाबा के सामने वो गए ही नहीं, उसके पहले समाधान मिल गया। इसका आधार था कि जहां ब्रह्मा बाबा थे, माउंट आबू में पांडव भवन में, हमने दादियों का अनुभव सुना है, अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा शांत रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। उनके नजदीक में जो आत्माएं जाती थी, उनको भी सेवा का नेक्स्ट डायरेक्शन मिलता था। जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलता था। साथ में दूर में रहने वाले आत्माओं को भी, जैसे अभी बसवराज भाई का एग्जाम्पल कहा, उनको भी समस्या का समाधान, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था। वो काम कौन करता था? शिव बाबा। उस समय ब्रह्मा बाबा मन को शांत रखते थे और शिव बाबा को सौंप देते थे। ऐसे आपको भी बाप समान बनना है ना, इसीलिए उसका प्रैक्टिस अभी से करो। ऐसे आप एक जगह पर बैठकर मन बुद्धि द्वारा विश्व के कोने कोने में भी भगवान जिस आत्मा को डायरेक्शन देना चाहता है, वो आपके मन बुद्धि द्वारा बाबा दे सकता है। आज स्थूल में आप लीडर बनकर अपनी सेवा केंद्र पर अपने भाई बहनों को मुख द्वारा, मोबाइल द्वारा और ईमेल द्वारा, लेटर द्वारा डायरेक्शन देते हैं ना, ऐसे शिव बाबा डायरेक्शन उनको देता है। वो जो जिम्मेदारी का फल है ना, आपको मिल जाता है। इसके लिए क्या करना है? कर्म के बीच बीच में अपने मन बुद्धि को कर्मातीत में लगाना। इवन सेवा में भी नहीं, सेवा में लगाएंगे तो आपको क्या टेंशन रहेगा? मेरे द्वारा विश्व के लिए शक्ति जा रहा है, उसमें मन बुद्धि एंगेज रहेगा ना। तो कर्मातीत में क्या है? ना तपस्या, ना सेवा, ना पुरुषार्थ, ना लौकिक शरीर का कनेक्टेड कोई सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं। मन शांत, बाबा यूज करा बस। भले इसे सेवा के लिए यूज करे या विश्व कल्याण के लिए यूज करे, आपका विकर्म विनाश के लिए यूज करे, बाबा का चॉइस है बस। तो ऐसे जो कर्म का जो फल मिलना चाहिए, सिद्धि, वो आपको मिल जाएगा। इससे आपका मन खुशी में नाचने लगेगा। ऐसे एक जगह पर बैठकर घर में रहते हुए, मन को भी शांत करते हुए भी सेवा का डायरेक्शन देने के लिए और सेवा के फल लेने के लिए भी आप निमित्त बन सकते हो। फिजिकली वहां जाना, वहां का फोटो देखना, मुख से उनको डायरेक्शन देना, ये भी जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे सूक्ष्म रूप में वायरलेस द्वारा, वाइसलेस होकर ईश्वरी सेवा के लिए आप बाप दादा को साथ सहयोग दे सकते हो। ऐसे भी सेवा होगा, सिर्फ अपने सेवा केंद्र के लिए नहीं, केंद्र के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए आपके द्वारा समय के अनुसार जो आत्मा को डायरेक्शन चाहिए वो मिल जाता। अभी समझ लीजिएगा, अभी हम लोग जूम में मिले हैं, आप लोगों को परमिशन दिया गया है बात करने के लिए। बाबा ने हमारे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा, आप आंसर दे दीजिएगा। दो तीन लोग एक ही बार बात करेंगे तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो एक बात करे, बाकी सभी लोग सुने, क्लियर रहता है। दो लोग बातें करेंगे, सुनने वालों को समझ में आता है, माना मैं जो सुन रहा हूं, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे अंतिम समय में आपको अपने पार्ट से भी ज्यादा बाप दादा को ज्यादा समय संकल्प देना चाहिए। लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने वही कहा, इसका उसका एक कंटिन्यूएशन है।
वहां बाबा ने कहा था विश्व कल्याण की सेवा के लिए, और आज उसका कंटिन्यूएशन बाबा कह रहे हैं। उसके साथ साथ में ऐसी निराकार रूप में ब्रह्म कुमार कुमारियों को, इवन भक्त लोगों को भी आपके मन बुद्धि द्वारा मैं डायरेक्शन देता हूं। ये भी ड्रामा में है, लेकिन उसके लिए अपने मन बुद्धि को एक सेकंड में कर्मातीत बनाना पड़ेगा, तब उस कर्म में आपको सिद्धि मिल जाएगा। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। अलग अलग जगह पर सेवा रहता है, बहुत जिम्मेदारी रहते हैं, तो सभी लोगों को डायरेक्शन देना पड़ता है। हर जैसे कि कोई लीडर है तो पूछते कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, क्या करे, पूछते हैं। तो उस समय क्या करेंगे, अभी समझ लीजिएगा, प्रकाश मणि दादी थी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो बहुत सारे लोग सुझाव पूछते थे ना। माउंट आबू में भी अरे अलग अलग सेंटर में गवर्नमेंट वाले, तो उन सभी लोगों को डायरेक्शन देना पड़ता था ना। बेहद का यज्ञ था, तो उस समय कैसे हैंडल करें, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ये मुरली जब बाबा चला रहे थे, शायद उस समय ईमेल और मोबाइल नहीं आया होगा, इसलिए बाबा ने उस समय टेलीग्राम, पत्र और टेलीफोन का नाम लिया है। उस समय कोई दूर में रहने वाले व्यक्तियों को सेवा का डायरेक्शन देने के लिए इस साइंस के साधन आपके पास नहीं रहेगा, तब साइलेंस के साधन ही आपको काम पर आएगा। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, वायर द्वारा नहीं होता है, वायरलेस, सिर्फ वायुमंडल द्वारा डायरेक्शन देना है। तो कैसे, जैसे बाबा ने कहा लौकिक में क्या होता है देख लीजिएगा, मिलिट्री वालों के पास और पुलिस डिपार्टमेंट वालों के पास, इवन आज बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाले भी वायरलेस सेट अपने पास रखते हैं कि समय पर एक को दूसरों को डायरेक्शन देने के लिए। जब स्थूल इंफॉर्मेशन देने के लिए साइंस ने वायरलेस सेट इन्वेंशन किया है, तो शिव बाबा भी अपने सेवा के लिए वायरलेस सेट यूज करेगा ना। हम्म? उस समय मोबाइल नहीं आया था, इसलिए बाबा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो बाबा का वायरलेस सेट क्या है, ये बाबा कह रहे हैं। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। अभी क्वेश्चन, कर्मयोगी और कर्मातीत स्टेज में डिफरेंस क्या है। दोनों में तो कर्म जरूर है, एक वर्ड कॉमन है कर्म, एक है कर्म योगी, दूसरा कर्मातीत। कर्म योगी ये स्टेज है, वर्तमान समय में जो आप कर्म कर रहे हो, अपना कर्मेंद्रिय मन बुद्धि और तन आपके कंट्रोल में है, आप उन द्वारा कर्म कर रहे हो, साथ साथ में मन बुद्धि द्वारा, आत्मा का जो शक्ति द्वारा थोड़ा बाबा के साथ भी आपने कनेक्ट किया है। बाबा के साथ योग भी है, कर्म भी चल रहा है, तो दोनों तरफ पर आत्मा का जो एनर्जी है हर एक कर्म में अलग अलग परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बाबा का साथ का, शक्तियों का, खुशी का अनुभव भी हो रहा है, साथ में कर्म भी हो रहा है। इसको बाबा कहते हैं कर्म योगी स्टेज। कर्मातीत क्या है, इस कर्मातीत में कर्म भी बाबा ही करता है। जैसे संडे मुरली में बाबा ने कहा, श्वास, समय, संकल्प, सब भगवान के आगे सौंप दो।
कर्म भी बाबा करेगा, संकल्प भी बाबा करेगा, किसको क्या देना है, क्या डायरेक्शन, ये भी बाबा करेगा। मतलब सारा कर्मेंद्र भगवान के हाथ में। यस। कर्म से अतीत हो गए, लेकिन वो जो कर्म है 100% ईश्वर का कर्म है, ईश्वरी कर रहा है। उसमें न बीच में आपको रहना है, न साथ में रहना है, न बाबा को डायरेक्शन देना है, बाबा ऐसे करो। ओके। संगम युग है, सब कुछ जिम्मेदारी बाबा को दे दी। समझ लीजिए बाबा कर रहा है। आपका तन भी बाबा यूज कर रहा है, मन बुद्धि भी यूज कर रहा है, समय संकल्प यूज कर रहा है। आप क्या करेंगे? जब बाबा जो कर्म कर रहा है, कर्म का जो फल है, वो अनुभव आप करते हो। तो जो कर्मातीत स्टेज में बाबा अपने आप का मन बुद्धि को किसी आत्मा को सेवा का डायरेक्शन देने के लिए भी यूज कर सकता है। इसके लिए अंतिम समय में आप अभ्यास करेंगे तो नहीं होने वाला है। अभी से क्या करना है? प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा उस स्थिति पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अभी समझ लीजिएगा आप इस स्टेज में हैं। थोड़े समय के बाद आपको कोई कोई आत्माओं से फोन आएगा। क्या फोन आएगा? भाई जी, हमारे मन में एक क्वेश्चन था। ठीक है, हमने बाबा को सामने पूछा। ठीक है, रात स्वप्न में आपके द्वारा बाबा ने आंसर दिया। नहीं तो आपके क्लास द्वारा बाबा ने आंसर दिया। नहीं तो कर्म करते हुए मन से आंसर मिला, आपके द्वारा मिला है। थोड़ा लोगों का फोन द्वारा आपको फीडबैक आता है, लेकिन वर्जिनालिटी तो ये है, आपको मालूम ही नहीं रहता है कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, बाबा ने क्या आंसर दिया। उसके लिए आप काम नहीं करते हो, सिर्फ अपना मन बुद्धि आप भगवान के हाथ में दे दिया है, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे फीडबैक आपको आ रहा है, तो उसका अभ्यास चल रहा है। लंबे समय तक ऐसे स्टेज में आप रखेंगे तो बहुत दूर दूर तक, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में बाबा जिनको डायरेक्शन देना चाहता है, बाबा दे देता है। आपका मन शांत रहता है उस समय। आपका मन कुछ भी नहीं कर रहा है कि मैं परंदा में हूँ, रेड लाइट के अंदर में हूँ, बाबा मेरे द्वारा शक्ति दे रहा है, विश्व तक। इसमें भी आपका मन बुद्धि एंगेज नहीं रहता है। हाँ, ये पता चलता है कि आपका मन बुद्धि बाबा यूज कर रहा है। ये तो पता चलता है, आपका मन शांत, बाबा यूज कर रहा है, पता है। किसके लिए यूज कर रहा है ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे बीच बीच में कर्मयोगी और बीच बीच में कर्मातीत, इसका अभ्यास करते चलो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगी। चारों दिशा में, देश विदेश में, भविष्य में जो सेवा होने वाला है, उन आत्माओं का बाप दादा आपके द्वारा सहयोग देता है। संकल्प द्वारा, उनके मन में संकल्प द्वारा समस्या का समाधान मिलता है। ऐसी सेवा बाबा का कर्तव्य है, बाबा को कराना है। ऐसी सेवा में आप सहयोगी बन सकते हैं। करने वाला बाबा है, आपका मन बुद्धि सिर्फ साधन है। उस समय आपने मन बुद्धि बाबा के हाथ में दे दिया। अभी समझ लीजिए, योगेश भाई आपके घर में आ गए, नाइट जूम क्लास अटेंड करना है। ठीक है, मेरे पास जियो सिम है, एयरटेल सिम है, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां न जियो का सिग्नल मिल रहा है, न एयरटेल का मिल रहा है। आपका सिम तो बीएसएनएल है। तो हम क्या कहते हैं, भाई जी बहन जी थोड़ा आपका मोबाइल दे दीजिए ना, ईश्वरी सेवा करना है, क्योंकि हमारा तो सिम का सिग्नल नहीं आ रहा है। आप कहते हैं ठीक है भाई जी, ले लीजिएगा। आपने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया, उसको मैंने साइलेंट मोड में रख दिया, और नाइट 8:45 to 9:30 तक नाइट वरदान क्लास के लिए यूज किया। तो क्या हुआ? आपके साधन मेरे हाथ में है ना, तो मेरे द्वारा बाप दादा उस साधन को ईश्वरीय कार्य में यूज करता है ना। 9:30 के बाद आपके हाथ में,
840 का फाइल है आपके हाथ में, लेकिन इन बिटवीन आपने ईश्वरीय सेवा के लिए साधन दे दी ना। यस, बीच में आपको बहुत कुछ काम था, मोबाइल देखना था, किसी का फोन आने का चांसेस रहता है, फिर भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा को देकर उसके लिए समर्पण कर दिया, साधन दे दिया। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को भी भगवान के हाथ में देकर सेवा के लिए सहयोगी बनो। यस, सिर्फ आपने मोबाइल दिया है, ज्ञान आप नहीं सुना रहे हो, क्लास आप नहीं कर रहे हो, वहां आप नहीं हो, वहां बाप दादा और निमित्त योगेश भाई है, सिर्फ साधन आपने दिया है, आपने सहयोग दिया है। राइट। ऐसे ही यहां भी बाबा क्या करता है, आपके मन बुद्धि को साथ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ले लेता है, लेकिन डायरेक्शन बाबा देता है। ऐसी सेवा के लिए निमित्त बनना है। स्लोगन: परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। भगवान आपको प्यार करता है, बहुत पालना दे रहा है, प्यार कर रहा है। कैसे पता चलेगा? आपका जो योगी जीवन है ना, सहज होना चाहिए। योग लगाने के लिए मुश्किल नहीं लगना चाहिए। इसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, कितना आराम से रहता है। नहीं तो बार बार माँ का हाथ पकड़ना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, आगे भागना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, है ना। इसे बाबा के साथ जिंदगी जीना आपके लिए इतना आसान, परंधा में रहना, बाबा के गोद में रहना, वो सुख का अनुभव करना इतना सहज। जैसे कि कोई कोई बार ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों के लिए वो ड्राइविंग कितना सहज होता है। जिसके साथ आपका संस्कार मिलता है, उनके साथ लंबे समय तक बातें करना, जिंदगी जीना बहुत आसान होगा। ऐसे बाबा का सोच के अनुसार आपका सोच मिलनसार होता है, बाबा के साथ जीवन बहुत इजीली कर सकते। नहीं तो सर्वशक्तिवान, बिंदु, बिंदु स्थिति, कर्मातीत, ऐसे क्या करना पड़ता है? सिर के ऊपर इतना बड़ा ठोकरी लेकर बैठना पड़ता है। अब ऐसा है वैसा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है ना। नहीं तो बाबा है ना, मेरा बाबा है, मेरा फ्रेंड है वो, इतना इजीली राज्य हो गया ना, कोई मुश्किल ही नहीं है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पर आराम से मस्ती से। नहीं तो कितना मुश्किल से कोई कोई बैठते हैं शरीर को कंट्रोल में रखते हुए, है ना। बाबा के साथ प्यार है तो मुश्किल नहीं रहेगा। जिस सब्जेक्ट में बाबा को आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उस क्लास आपको बहुत अच्छा लगता है। जो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, सब्जेक्ट भी मुश्किल, टीचर भी मुश्किल, कब ये पीरियड खत्म होगा ऐसे सोचते रहते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे चेक करो दिन ब दिन राजयोग या बाबा के साथ जीवन सहज हो रहा है, चेक करो। ओम शांति।